एक्सक्यूज मी आंटी, जैन यहाँ नहीं है और ये मेरा घर है। ओ मुरादे, इसमें कितनी गोलियां भरी हैं? सालम भरा हुआ है। अगर 1 मिनट में जैन का पता ना बताया तो ये सारी की सारी सालिम गोलियां तेरे भेजे में होंगी। देखिए आंटी, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैन का मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता? वो अस्पताल से गायब है और मेरे गार्ड उसे तेरे यहाँ लाए थे। तो उन्होंने ये भी बता दिया होगा आपको कि मैंने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला था। हम इज्जतदार लोग हैं आंटी, हमारे लिए एक ही इनकार काफी होता है। आप उसे फोन क्यों नहीं कर लेती? मुझे रास्ते ना दिखा लड़की, अपने निकलने का रास्ता ढूंढ। अपना फोन उठा, जैन को मिला और उसे इधर बुला। हैरत है आंटी, कभी आप कहती है कि उसे जिंदगी में कभी ना राब्ता करना, अब आप अपना ही कहा बदल रही हैं। क्या चाह रही है तुम मरियम? सिर्फ ये आंटी कि आप रियलाइज करें कि आपके एक दफा कहने पे मैंने जैन को हर तरफ से ब्लॉक कर दिया है। कैसे करूं मैं उसे फोन? सब कुछ डिलीट कर चुकी हूं मैं, नाम, नंबर, याद। और तेरा ख्याल है मैं ये मान लूंगी? हाँ, मानना होगा आंटी, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यही सच है। हम दुश्मनों की खेती बाड़ी करते हैं लड़की, हमारे पास रास्ते नहीं खत्म होते। ओ बिलिया, इसका फोन ले, उसमें से जैन का नंबर मिला और यहाँ बुला। जी भाई। आंटी आप ज्यादती कर रही हैं। फोन दे उसे। भाई इसमें जैन साहब का नंबर नहीं है। वो ठीक से देख मुंशी। भाई टच वाले फोन का सिस्टम सीख खड़ा हूं मैं, इसमें जैन साहब का नंबर नहीं है। और हमारे फोन वो उठा नहीं रहा है। ठीक है, फिर एक ही तरीका है जैन को वापस लाने का। उठा इसे और साथ हवेली ले आ। बीबी, चलना तो पड़ेगा इस वक्त। आइए। जैन साहब का नंबर तो है आपके पास, मैसेज करें, जल्दी जान छूट जाएगी। चलें। तो आप मुझे अगवा करके ले जा रहे हैं? हम अपना काम करते हैं, बाद में लोग उसे नाम देते रहते हैं। ये लो उस्ताद जी, लाची ते गुड़ वाली गर्मा गर्म चाय। मेहरबानी। सर में दर्द है सवेर से? हाँ, एक सुर्खी तो सारे दर्द गायब थी वैसे न सही। ना थी वैसे।
हाँ मलकानी बीबी, पता नहीं क्या हुआ। क्या तेरी ड्यूटी थी ना सोनी बीबी के साथ, कब लेके गई? अच्छा अच्छा ओके ओके, हट बाबा पर गए। अमीदा डाल तो सुन, बड़ी बीबी से आई। तबीयत खराब है, सो रही हूँ। यहाँ सब कुछ खराब है। मना करके सोई है, भावे कयामत आ जाए, उठाना नहीं है। बीबी से आई, बीबी से कौन? मैं हूँ राजा बीबी जी। खैरियत? खैरियत से तो नहीं है बीबी जी, वो माई आपकी माँ सोनी बीबी को उठा के ले गई। क्या? हाँ, जैसे गार्ड ने मेरे को बताया, उसकी ड्यूटी थी सोनी बीबी के साथ। या अल्लाह खैर, मलकानी बीबी को बताया तुमने? वो सो रही है। जेदे ने पहले उन्हीं को फोन किया था। जेदे को पता नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है इस घर में, वरना ये सब कुछ मुझे कभी भी ना बताता। ये एक तरह से अच्छा हो गया। तुम प्लीज मलकानी बीबी को मत बताना, वरना बड़ा खून खराबा हो जाएगा। कहीं आपको वापस बुलाने के लिए तो नहीं उठाया उन्होंने? लगता तो यही है। क्या करूं मैं अब, क्या करूं? वहां तक तो कोई पहुंच भी नहीं सकता बीबी जी, सिवाय मेरे। पता है, और अगर मैं गई, अम्मा मुझे उसी वक्त मार देंगी। अगर आप नहीं गई तो सोनी बीबी को। मुझे डर था इस बात का, क्योंकि मैंने कभी कहा नहीं। मुझे भी डर लगता है, इस बार बहुत बड़ा खून खराब होगा। मलकानी बीबी को पता चल गया तो यही होगा। चलो। कहाँ? कोई और रास्ता नहीं है, मुझे राजकोट जाना होगा। 1 मिनट बीबी जी, 1 मिनट। मैं मेहनत करता हूँ, इसमें जल्दी ना करें। तो और क्या करूं? देखिए बीबी जी, बात इतनी बड़ी है कि मलकानी बीबी से छुप सकती नहीं। अगर आप गई तो फिर वापस नहीं आ सकेंगी कभी भी। मुझे पता है। बीबी जी, जिस अमानत की हिफाजत के लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, यहाँ तक कि घर भी छोड़ दिया है, उसी का कुछ सोच ले। तुम्हारा क्या ख्याल है रांझे? अगर सोनी को कुछ हो जाता है तो मलकानी बीबी मुझे छोड़ देंगी? बीबी जी, आप यहाँ से तो बच के निकल सकती हैं, लेकिन शायद वहां से नहीं। अब बीबी जी, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, मैं उन गार्डों से पूरी बात खोल के लाता हूँ। हो सकता है कि ये जाइन साहब का चक्कर हो। वो सोनी बीबी भी तो घेरा डाल रही थी ना। बीबी जी, आप बस थोड़ा सा सब्र कर ले। इस खेत में अगर कोई मरेगा तो वो माए। बीबी जी, आप राजकोट फोन भी मत कीजिएगा, पहले पूरा मुद्दा खुलने दे, फिर हम सब कर लेंगे। मैं सारी मालूमात लेकर आता हूं, ठीक है?
साक्षी, इसे दुर्री के साथ बंद कर दे और ज्यादा शोर मचाए तो मार देना। हुक्म माई। इस पासे। भी आप जैन साहब को मैसेज कर लें, जिधर आप जा रही हो उधर सिग्नल नहीं आते। इतनी हमदर्दी क्यों कर रहे हो मुझसे? इसलिए कि मैं आपको जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? अगर बताना होता तो बता चुका होता। फिर भी मुझे बताओ, क्या जानते हो तुम और क्यों? वो सुना है ना आपने, फल मौसम दाते गल वेले दी। तुम क्या कुछ जानते हो? वो कुछ भी जानता हूं जो आपको नहीं पता। मरियम बीबी, इस जगह की दीवारों की आंखें भी हैं कानों के साथ। चले, इससे पहले कि माई की गोली आ जाए, आप जैन साहब को मैसेज करें ताकि वो आपको बचाने के लिए आ जाए, वरना यहाँ जो भी गैर आता है वो ज्यादा देर तक जिंदा रहता नहीं है। मैं आपको बंद नहीं कर रहा, सिर्फ बाहर का दरवाजा बंद कर रहा हूं। उधर फोन के सिग्नल आ जाते हैं। मेहमान आए खास आले। तुमने भी मोहब्बत की है? आप कौन हैं? पता नहीं, अकेले बंदे को नाम की क्या जरूरत भला है? कोई तो जुर्म होगा आपका। हाँ, वही जिसकी वजह से पूरी दुनिया बनी। मतलब? इसका मतलब है तुम्हें पता ही नहीं मोहब्बत का। किसी और जुर्म में आई हो, पक्का पक्का नहीं पता मोहब्बत का। मोहब्बत तो अपने अलावा कुछ देखने नहीं देती। आप कुछ तो बताएं, आप हैं कौन? तुम्हारे पास वो आंख होती तो बताने की जरूरत ही ना पड़ती।
और अब अगर कुछ बता भी दिया तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, ना नजर आएगा। कब से हैं आप यहाँ? इस जमीन के पहले दिन से। क्या मतलब? मैंने कहा ना तुम्हें, तुम जानती ही नहीं हो मोहब्बत को। मैं आपका पूछ रही हूँ, आप कब से हैं यहाँ? मोहब्बत में गिनना हराम होता है, गिनती तो कारोबार होती है। अभी भट्टी में पकना है, गड़ा कच्चा है। तुम कोई और हो, मेरी तरह ही खराब मत करो, जाओ। तुम्हें पता है, जो मोहब्बत करते हैं वो तना हो ही नहीं सकते। पर तुम्हें क्या पता? तुम्हें क्या पता? फिक्र ना कर, चली जाएगी बाहर जल्दी। आप अपने बारे में तो बताएं, आप किस जुर्म में हैं यहाँ? ये बताने का नहीं, देखने का वक्त है। क्या देखने का? तेरे कांटों पे फूल उगेगा, सफेद रंग का। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ज्यादा हाथ पैर तो नहीं चलाए उसने? नहीं माई, बहुत डरपोक सी है वैसे। तेरा क्या ख्याल है, वो जानती है जैन कहाँ है? मैंने पूछा था, मेरा ख्याल है उसको नहीं पता। कसमें खा रही थी और आपके रुकने पर रुक गई थी। गार्ड यही बता रहे। जैन को तलाश कराओ, कहीं वो मलकानी के हाथ ना लग गया हो। आप थोड़ी सी सियासत करें। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब है जैन साहब से सियासत। ये तो शहरी बच्ची है, ये लोग हम जैसों से वैसे ही डर जाते हैं। नहीं बिलिया, ये बहुत तेज लड़की है। पता नहीं क्यों मुझे हर वक्त यही लगता है ये झूठ बोल रही है। उसे भोला मत समझियो। जी माई, लेकिन मौत के सामने लोग सच ही बोलते हैं।
जैन उसे बजाने तो आएगा ही, क्योंकि वो इसी की वजह से क्या है। जी माई। जैन के फोन खुले अब तक? अभी किया था, बंद है फोन। खालिद को भेज गार्डों के साथ, शहर में हर जगह देखे जैन को। खालिद छुट्टी पर है, उसके अब्बा को फालिज हो गई। मुझे क्यों नहीं बताया? आप अस्पताल में थे इसलिए। मैं बंदे भेजता हूं। उस्ताद जी, बस मिन्नत है आपसे कि मलकानी बीबी को पता न चले कि हमने आपको कुछ भी बताया है। तो बाबा बेफिक्र हो जाए, ये भी कोई करने वाली बात है भला? यहाँ तो बीबी जी उन्होंने गेम ही और डाल रखी है उस्ताद जी। वो लड़का पूरा मजनू टाइप बन के दरवाजे पे खड़ा रहा काफी देर। बाबा फिक्र ना करो, मैं सारी बात समझ गया हूँ। अब होगा क्या उस्ताद जी? मलकानी बीबी को पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। खैर है, वो खुद गई है, उसको उठा के लेके नहीं गए। कोई पूछो तो कह देना तो खुद गई है गाड़ी में बैठ के। इस लूसी ने डर के मारे मलकानी बीबी का नंबर मिला दिया था। वो तो शुक्र है आगे से किसी ने उठाया नहीं। एक दो लोग होते तो हम रोक भी लेते उस्ताद जी, इधर तो पूरी फौज थी। तुम अपने मुंह को ताला डाल के रखना, किसी को बतावन की जरूरत तो नहीं है कि वो किसके साथ गई है, बल्कि मलकानी को भी मत बताना कि वो माई थी। समझ गया उस्ताद जी। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। कोई जरूरी बात हो ना तो सबसे पहले मिस कॉल मुझको मारना। हाजिर उस्ताद जी, बस मलकानी बीबी से बचाना हमें। बेफिक्र हो जा, मलकानी बीबी से बचाना। अब जब तेरी लाश जाएगी मलकानी के घर तो उसे पता चलेगा कि दूसरों की बेटियों को भगवाने का क्या नतीजा होता है। मौका था उसके पास कि भिजवा देती वापस सस्सी को, मगर उसने मौका गवा दिया। क्या हुआ है? सॉरी अम्मा भी, वो मुझसे ग्लास गिरा है। जल्दी जल्दी उठाओ, जल्दी जल्दी। शाम हो गई इतनी, मैं कब से सो रही थी। काफी देर से अम्मा भी, मैंने कहा चलो आराम कर रही हैं अम्मा भी, तो इसलिए उठाया नहीं। ओए, सोनी बीबी कहाँ है? पता नहीं बीबी, अभी तक आई नहीं सवेर की। मैं आपको कुछ बना दूं, सूप वगैरह? नहीं। माल्टे का जूस पी लें अम्मा भी, इस मौसम में अच्छा रहता है। अच्छा बनवा दे। अरूज, अम्मा भी के लिए माल्टे का जूस बना के लेके आओ। तो इतनी सारी कॉलें आई हुई है, फोन भी मनहूस मारा, अजीब बला है ये क्या। वाकई ये फोन नहीं, कैद है। ओए, दूसरा फोन ला के दे मुझे, जल्दी कर। इस लड़की का फोन हर वेले बंद रहता है। कभी कभी नेटवर्क का इशू होता है अम्मा भी, सिग्नल्स नहीं आ रहे होते किसी किसी जगह, इसीलिए फोन बंद मिलता है। यहाँ सारा
यहाँ तक आ गया है। सुनो, जी बीबी। ये रांझा कहाँ है? साइकिल मोटर घिल गए, हली वाला कहनी। सब खैरियत है ना बीबी जी? हाँ, लेकिन अम्मा भी अभी उठी और फौरन निकल गई। मतलब कोई फोन शोन नहीं आया? नहीं, मैं तो सारा टाइम फोन के पास रही हूँ। तुम बताओ। मैं सब पता कर आया हूँ, अगवा वगैरह नहीं हुई, वो खुद चल कर गई है। चक्कर वही जैन साहब वाला, और इस काम के लिए अलग से घर लिया है सोनी बीबी ने शहर में। इसका मतलब ये है कि जैन को पता नहीं बिल्कुल भी कि सोनी किसकी बेटी है। यही तो मैंने आपको पहले बताया था, सोनी बीबी जाल डाल रही है, नाम शाम बदला होगा तभी, वरना अगर अम्मा को जरा सा भी शक होता तो अम्मा ने उसे वही खत्म कर देना था। अब खामखा उनके लिए वहां जा रही थी। रांझे में तो वो कर रही थी जो वारिस करता, लेकिन सोनी गई क्यों है? जैन साहब आए थे उधर, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, वापस चले गए। थोड़ी देर बाद आपकी अम्मा आई, ये उनके साथ चली। अब पता चल रहा है कि हुआ क्या होगा। ये गई नहीं होगी, अम्मा उसे लेके गई होंगी, शायद उसे रोकने के लिए। इसका मतलब सोनी की जान अब भी खतरे में है। बस दुआ करो किसी तरह मलकानी बीवी को पता ना चले। राजकोट से फोन ना आ जाए, मैं गार्डों को मना करके आया हूँ। कब गई थी बीबी यहाँ से? उनके मेहमान आए थे बीबी के, उनको लेने के लिए। कोई लड़का था? गाड़ी से कोई उतरा नहीं बीबी, वो वड्डी वाली गाड़ी में गई हैं बैठ के। आंखें खोल के रखा करो, सुना? इंजेक्शन लगा दिया आपने? जी सर। टेम्परेचर वगैरह तो नहीं? नहीं सर। उठ जा बेहोश। यार कोई सैनिटाइजर नहीं दी मुझे? अरे ना देते तो तुमने 10 घंटे नहीं सोना था। व्हाट? टाइम क्या हो रहा है? घड़ियों पे तो दिन बदलने वाला है। क्या मैं इतना सोया हूँ? जरूरी था, अपनी हालत देखो। सीन क्या है? आई मीन यहाँ आकर छुपने में कोई राज? बताऊंगा, पहले ही बता, मेरा कोई फोन तो नहीं आया। मुसलसल बज रहा था, बंद करवा के रख दिया था। स्टिचेस से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी। इस हालत में चलना फिरना शुरू कर दिया, खुद डॉक्टर हो। बस यार बताऊंगा। ओ गॉड यार, मुझे घर छोड़ देगा प्लीज। वो खैर है ना, सोते में खुद ही मान गए, उन्होंने आके मना लिया। यार इस वक्त कुछ भी मत पूछ, सीधा मुझे घर पहुंचा दे। वन पीस पहुंचना है टुकड़ों में। तो बस देखती जा, वक्त कैसे हमारा खेल खुद खेल रहा है। मैं तो निकली भी नहीं चाचा अंदर से। निकलियो भी नहीं, अपने मुंशी चाचा के काम देखती जा, चुप करके। खालिद को भगा दिया है मैंने,
तू जा। ओके यार, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अपना ख्याल रखना, थैंक यू। कुछ आई विल। सलाम जैन साहब। मरियम कहाँ है? कहीं वो कैद में। क्या? माई का हुक्म कैसे? अभी खोलो उसे, चलो। हुक्म साहब। मरियम, मरियम। जैन, जैन, Don't worry, I'm here now. जब इश्क लगाता ये कहीं नहीं जा सकती। मरियम को यहाँ क्यों लाया गया अम्मा? अगर ये यहाँ ना होती तो तुमको कौन लाता? मरियम का इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, इसको घर जाना है। तुम जानते हो कि मैं अपनी बात के खिलाफ आवाज के साथ क्या करती हूँ। क्यों चाहते हो कि ये यहाँ से कंधों पे जाए? इसे अंदर लेकर आओ। जैन, मुझे प्लीज यहाँ से निकालो। बेफिक्र हो मरियम, और प्लीज अम्मा ने जो कुछ कहा तुम इसको इग्नोर कर देना। नहीं, कब तक इन बातों की माफी मांगनी पड़ेगी? देखो, ये तुम्हारा कल्चर है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस वक्त तुम प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। पता नहीं मेरी अम्मी ने मेरे पीछे क्या कर दिया होगा। आओ। कहीं तुम्हारी अम्मी गोली ना मार दे। मरियम, या तो डर लो या मोहब्बत कर लो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। साईं को वञण ॾे वो। कैसे निकल गया वो? रोका क्यों नहीं उसे? माई वो भी तो मालिक है, कैसे रोकते? गाड़ी निकालो। मरियम, पीछे मुड़ के देखने का वक्त नहीं रहा, पीछे वैसे भी सिर्फ अंधेरा है। जैन, तुम्हारी अम्मी जरूर पीछे आएंगी। उन्हें सिर्फ हमारी धूल मिलेगी अब। और प्लीज तुम डरना छोड़ो, और प्लीज मेरे साथ रहना, क्योंकि सबके बाद मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसी घर वाले पास से चलो। हुक्म भाई।
अंधे हो क्या? इतनी बड़ी गाड़ी थी, नंबर नहीं नोट कर सकते थे? कैसे गार्ड हो तुम? हंसती हुई गई हैं बीबी जी यहाँ से। चुप! हंसती भी गई हैं। हमें बीबी जी का हुक्म है कि दूर रहना, अगर ना माने तो वो सख्त नाराज होती हैं। फोन भी नहीं मिल रहा है। मिल गया। अम्मा का फोन। ये क्या तूफान खड़ा किया होगा उन्होंने इस दफा। जी अम्मा। ये क्या मजाक है सोनी? कहाँ हो तुम? अम्मा मैंने आपको मैसेज किया था कि मैं जैन के साथ हूँ, जरा लेट आऊंगी। आज ना मैं तुझे छोड़ूंगी ना जैन को। कहाँ है तू? मैं आ रही हूँ अम्मा। आओ जरा, मैं तुम्हारे नए वाले घर पे हूँ। जी? क्या हुआ? अम्मा सख्त नाराज हैं। तुम ऐसा करो, मुझे कहीं भी घर के पास छोड़ दो। क्या मतलब है तुम्हारा? इस वक्त रात को कैसे छोड़ दूं तुम्हें सड़क पे? प्लीज जैन, तुम नहीं समझ रहे। देखो, अगर तुम्हारे घर के मसले हैं तो मेरे घर के भी मसले हैं। मरियम, आई डोंट नो कि अम्मा पीछे आ रही है या नहीं। मेरा साथ रहना जरूरी है। ये ना हो कि अम्मा तुम्हारे घर पहुंच जाए। या खुदा जैन, अगर ऐसा हुआ तो कुछ भी नहीं बचेगा। तुम प्लीज अपनी अम्मा को रोको, रोको प्लीज। मरियम, तुम फिक्र ना करो, मैं उन्हें तुम्हारे घर नहीं आने दूंगा। यार वो तुम्हारी बात सुनेंगी? सुनना पड़ेगा, तुम फिक्र ना करो। तुम प्लीज दूर रहना मेरे घर से, प्लीज जैन। मेरे लिए और मसले खड़े ना करो। मरियम रिलैक्स प्लीज। कमाल करते हो तुम। रिलैक्स कैसे? तुम्हारी अम्मी ने मुझे अगवा कर लिया था। मेरी अम्मी पता नहीं किस किस को इकट्ठा करके बैठी होंगी, प्रेस को ना बता दिया हो, और तुम कहते हो जस्ट रिलैक्स।